फिल्म का आधार 1899 में सेट है। डॉक्टर अलेक्जेंडर हार्टडेगेन कोलंबिया विश्वविद्यालय में अप्लाइड मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। फिल्म शुरू होता है के रूप में हम उसे एक सूत्र पर काम कर देखते हैं। इतना निवेश किया है कि उसके दोस्त और सहयोगी डेविड PHILBY उसे 5 पर अपनी प्रेमिका एम्मा के साथ अपनी तारीख की याद दिलाना है। यह सुनकर अलेक्जेंडर जल्दी से अपने नोट्स उठाता है और तैयार होने के लिए अपने घर वापस भागते हैं। अपने रास्ते पर वह और दाऊद एलेक्स के प्रस्तावों के सभी के बारे में बात करते हैं कि विश्वविद्यालय को अस्वीकार कर दिया है। दाऊद का सुझाव है कि वह अपने प्रस्तावों को उनके लिए कम कट्टरपंथी बनाने के लिए, उन्हें मनुष्यों के लिए उपयोगी बनाने के लिए। एलेक्स के घर पर उनका स्वागत उनकी नौकरानी श्रीमती ने किया है। वॉचेट वे एलेक्स फैंसी नए कपड़े में मिलता है और वह एम्मा से मिलने के लिए छोड़ देता है। वह अंत में एम्मा से मिलता है, दोनों सेंट्रल पार्क में बात कर चलता है। एलेक्स अपने बिगड़ते स्वास्थ्य को लाता है और दावा करता है कि वह केवल फिर से अच्छा होगा जब वह उससे शादी करता है। एम्मा टीयरी आंखों के साथ अपने प्रस्ताव को स्वीकार करता है। अपनी जेब के माध्यम से थोड़ा स्लिंट के बाद वह उसे अपने जन्म पत्थर में एम्बेडेड के साथ एक अंगूठी देता है। एम्मा चंद्रमा के ऊपर है। हालांकि एक आदमी अचानक उन्हें और चारों ओर हल्कों के पास पहुंचता है। वह उनसे उनके पैसे मांगता है। जब एलेक्स जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश करता है, मुगर उस पर अपनी बंदूक एलेक्स अनुपालन करता है और मुगर को अपना बटुआ और घड़ी देता है, लेकिन जब वह एम्मा की अंगूठी मांगता है तो वे इससे इनकार करते हैं। इसके बाद वह आदमी उससे छीनने की कोशिश करता है और संघर्ष करते हुए उसे मरा हुआ गोली मार देता है। एलेक्स उसे अपनी बाहों में रखती है, उसका नाम बुला रही है, जबकि वह उसे अंतिम सांस लेता है और मर जाता है। वह तबाह से परे है के रूप में वह उसकी लंगड़ा लाश गले और व्यर्थ में रोता है। यह दृश्य 4 साल बाद में कट जाता है। एलेक्स बोर्ड पर एक फार्मूला लिख रहा है, कुछ शोध की तरह वह हमेशा करता है। वह अभी भी एम्मा की मौत पर नहीं मिल पाया है और जब से अपने काम के साथ व्यस्त है। डेविड और मिसेज वॉचेट उसके लिए चिंतित हैं। उस दिन जब दाऊद उससे मिलने आता है तो वह पर्दे के दूसरी तरफ कुछ नोटिस करता है और दाऊद से मांग करता है कि वह उसे बताए कि वह किस पर काम कर रहा है। दाऊद उसे 1 सप्ताह में रात के खाने के लिए आमंत्रित किया है और उसे अपने आविष्कार तो दिखाने के लिए प्रदान करता है। 1 सप्ताह से चला जाता है और यह अंत में दिन है। एलेक्स खुद को कपड़े एम्मा की मौत के बाद पहली बार के लिए। इसके बाद वह पर्दे खोलता है और हम दूसरी तरफ विशाल मशीनरी का एक टुकड़ा देखते हैं। इसमें कई पहिए और गियर हैं, बीच में एक कुर्सी एम्बेडेड है। एलेक्स उस पर बैठता है और एक लॉकेट पर एम्मा की तस्वीर को देखता है। वह धीरे धीरे एक लीवर को खींचता है जिससे उसके चारों ओर गोला ढाल बन जाता है। इसके बाद मशीन खुद को गति में डालती है। जब एलेक्स एक अंतिम लीवर नीचे खींचती है, कैमरा एक जेब घड़ी में जूम और हम एक एंटीक्लॉकवाइज दिशा में अपने हाथ कदम देखते हैं। के रूप में यह पता चला है मशीन एलेक्स का उपयोग कर रहा है, एक समय मशीन है। उसने अपना खून पसीना मशीन में डाल दिया है जिस दिन एम्मा की 4 साल पहले मौत हो गई और उसे बचाने के लिए वापस जाना पड़े। निम्नलिखित दृश्य में हम एम्मा की मौत के दिन सेंट्रल पार्क में भविष्य एलेक्स देखते हैं। वह उसे देखती है और उसकी ओर दौड़ती है। एलेक्स अपने अनमोल प्यार को वापस देखकर दंग रह जाते हैं। वह उसे खुशी में चुंबन और उसे निकटतम रथ के लिए चलाता है, उसे पार्क से दूर ले। वे शहर के बीच में रथ से उतर जाते हैं। एलेक्स उसे अपने घर जाने और रात के लिए वहां रहने के लिए कहता है। यह मानते हुए कि अतीत एलेक्स रात में एम्मा के घर आएगा, वह उससे कहता है कि भ्रमित न हो और बस याद है कि वह उससे प्यार करता है। वह उसे सड़क के किनारे से छोड़ देता है, उसे फूल पाने के रूप में वह वादा किया था। लेकिन फिर एक वाहन उसे मारता है, एम्मा फिर से मार डाला। एलेक्स को पता चलता है कि वह एम्मा के भाग्य को नहीं बदल सकता और कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या करता है, वह उस रात मर जाएगा। लेकिन वह हार नहीं जाता।
उनका मानना है कि भविष्य से लोगों को निश्चित रूप से इस कारक को बदलने का एक तरीका मिल गया है, इसलिए वह भविष्य में जाने और भविष्य के समय मशीनों का अध्ययन करने का फैसला करता है। वह मशीन में हो जाता है और नीचे लीवर फिर से खींचती है। इस बार 2030 के लिए समय की स्थापना के रूप में वह समय के माध्यम से यात्रा, वह अपने आसपास की दुनिया को बदल देखता है। 2030 में वह चांद पर स्थापित की जा रही एक बस्ती के लिए विज्ञापन देखते हैं। वह न्यूयॉर्क पुस्तकालय के लिए चला जाता है। समय यात्रा पर एक किताब खोजने की उम्मीद है, जहां वह स्वर 114 नाम लाइब्रेरियन के एक होलोग्राम मिलता है और प्रौद्योगिकी से दंग रह गया है। हालांकि जब वह समय यात्रा के बारे में बात करती है, स्वर 114 से पता चलता है कि वहां इस तरह का कोई आविष्कार नहीं किया गया है। यह सोचकर कि वह बेहतर भाग्य कुछ साल बाद होगा, वह मशीन में फिर से हो जाता है और अब वर्ष 2037 के लिए यात्रा करता है। 2037 में दुनिया पूरी तरह तबाह हो चुकी है। चंद्र निवास कार्यक्रम ने पृथ्वी को आबाद कर दिया है, क्योंकि चंद्रमा को इसके करीब खींच लिया गया था। शरीर की गुरुत्वाकर्षण ताकतें लगातार भूकंप के कारण बदलती हैं और पृथ्वी पर सुनामी। चंद्र बस्ती चंद्रमा की सतह पर एक बड़ी दरार का कारण बना है। पृथ्वी को खाली कर रहे 2 पुलिसकर्मी एलेक्स को गिरफ्तार कर उसे अपने निकासी केंद्र में ले जाते हैं। के रूप में वह उन्हें विरोध करता है। जमीन को हिला और आधे में विभाजन शुरू होता है। बाहर गर्म लावा फैल। एलेक्स जल्दी से अपनी मशीन में हो जाता है और दूर ड्राइव, लेकिन अराजकता के बीच धातु के एक टुकड़े पर उसके सिर से टकराता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। समय मशीन अपनी यात्रा शुरू होता है, लेकिन एक बेहोश एलेक्स वहां इसे रोकने के लिए नहीं है। जब वह अंत में अपनी आंखें खोलता है, वह देखता है कि वह वर्ष 802701 तक पहुंच गया है और जल्दी से फिर से बेहोश गिरने से पहले मशीन बंद हो जाता है। वह अपने घावों के साथ एक बिस्तर में जाग चंगा। जैसे ही वह अपने कपड़े पहनता है, एक छोटा लड़का उसके पास पहुंचता है और भाग जाता है। एलेक्स बच्चे के बाद और देखता है कि भविष्य के मनुष्यों के लिए वापस आ गया है। एक आदिम जीवन शैली और चट्टानों पर रहते हैं। वे सब एलेक्स के पास आते हैं और उसे विस्मय में देखते हैं, लेकिन अंग्रेजी समझ नहीं लगता। मारा नाम की एक लड़की के अलावा जो धारा प्रवाह भाषा बोल सकते हैं। एलेक्स उसे बताता है कि वह एक समय यात्री है, लेकिन मारा दूसरों को बताता है कि वह सिर्फ एक भटक मूर्ख है, ताकि वे उसे मार नहीं होगा। उन लोगों को एलोइस कहा जाता है। एक जोर से हॉर्न सुनाई देती है और हर कोई उनके शेड में चला जाता है। उस रात वह मारा और उसके भाई कलिन की जगह पर रहता है। वह आकाश में चंद्रमा के टूटे टुकड़ों को देखता है। अगले दिन मारा एलेक्स अपने समय मशीन के लिए ले जाता है। दोनों देखते हैं कि यह क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है। मारा का कहना है कि एलेक्स अपने साथ कलिन को अतीत में ले जाते हैं। इससे पहले कि एलेक्स पूछ सकते हैं क्यों, जोर से हॉर्न पृष्ठभूमि में सुना है। मारा शैतान बाहर और क्या एलियन को बचाने के लिए चलाता है के रूप में एक उलझन में एलेक्स उसे इस प्रकार है। उनके आसपास हर कोई चट्टानों के रूप में अच्छी तरह से वापस चलने लगता है। अचानक एलेक्स एक जानवर जीवन प्राणी के साथ सामना करने के लिए चेहरा आता है। इन्हें मोरलोक कहा जाता है। उनमें से अधिक जमीन से निकलते हैं और सभी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वे लोगों को वे अपने हाथ में मिल सकता है हटाई और उन्हें जमीन में ले लो। एलेक्स उनमें से एक के रूप में देखता है, मारा हो जाता है और उसके साथ मिट्टी में डूब जाता है। जब वे सभी चले जाते हैं तो एलेक्स दूसरों से पूछने की कोशिश करता है कि मोरलोक्स उन्हें कहां ले जाते हैं, लेकिन कलिन उससे कहते हैं कि जब एलोइस लिया जाता है तो उन्हें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। इसके बाद कलिन एलेक्स को मोरलोक्स की दुनिया में ओपनिंग के लिए ले जाते हैं। वे एक गुफा में नीचे चढ़ते हैं और एलेक्स को पता चलता है कि यह न्यूयॉर्क लाइब्रेरी है। स्वर 144 का होलोग्राम उनके पीछे से बात करता है। चूंकि तकनीक सौर ऊर्जा पर काम किया, वह इन सभी वर्षों में बच गया है। एलेक्स आश्चर्य से परे है और उससे पूछता है कि अब दुनिया के साथ क्या हो रहा है। स्वर 114 जवाब है
कि मानव जाति 2 ELOIS और MORLOCKS में विकसित किया गया है। यह अब दुनिया का स्वरूप है। मोरलॉक्स जीवित रहने के लिए एलोइस का शिकार करने के लिए सतह पर आते हैं। स्वर तो पता चलता है कि MORLOCKS की दुनिया तक पहुंचने के लिए वे श्वास का पालन करना चाहिए। केएलियन और एलेक्स शोर सुन और यह एक राक्षसी चेहरे जिसका मुंह है MORLOCK दुनिया के लिए एक खोलने है कि एक विशाल प्रतिमा तक पहुंचने का पालन करें। वह कलिन को बाहर छोड़ देता है और ध्यान से भूमिगत नीचे चढ़ता है। वह अंत में उस स्थान पर पहुंचता है और वहां एक पूरी सभ्यता देखता है। वह तो एक कमरे में स्नीक्स और गलती से मानव अवशेषों से भरा एक तालाब में गिर जाता है। एलेक्स तो एक MORLOCK द्वारा पाया जाता है और अपने नेता के चैम्बर में भेजा है। नेता बताते हैं कि जब चांद अलग हो गया तो कुछ लोग जमीन के नीचे कहीं और जाने के साथ डूब गए। इन वर्षों में वे मांस खाने MORLOCKS में विकसित किया। दूसरों को चमत्कारिक ढंग से सतह पर बच गया और फिर से आबाद ELOIS MORLOCKS सतह पर वापस आने की कोशिश की लेकिन नहीं कर सका क्योंकि भूमिगत विकास के वर्षों की। इसलिए उन्होंने भोजन और प्रजनन के लिए सतह से मनुष्यों का शिकार करना शुरू कर दिया। नेता यह भी पता चलता है कि वह दोनों ELOIS और MORLOCKS मन को नियंत्रित करने की शक्ति है और उनके माध्यम से दुनिया के संतुलन को नियंत्रित करता है। वह भी एलेक्स मन पढ़ा है और जानता है कि वह एक समय यात्री है और उसकी इच्छा एम्मा वापस लाने के लिए है। वह एलेक्स अपने जीवन के बारे में मतिभ्रम बनाता है। अगर एम्मा मर नहीं था, वह उदासी से भर जाता है एम्मा और उसके बच्चे को खेलते हुए देखने के लिए। इसके बाद नेता यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इंसान भाग्य नहीं बदल सकता क्योंकि वे अपने कार्यों के परिणाम हैं। इसके बाद वह एलेक्स को उस टाइम मशीन से दिखाता है जिसे वह मोरलॉक वर्ल्ड में लेकर आए थे। नेता चाहता है कि वह वापस वहां जाए कि वह कहां से आए और अब समाज के संतुलन को नुकसान न पहुंचाए। एलेक्स चुपचाप उपकृत लेकिन के रूप में वह मशीन शुरू होता है। वह उसके साथ में नेता खींचती है। दोनों कुछ देर के लिए संघर्ष करते हैं। एलेक्स उसे मशीन के गोले के बाहर रखती है और उसे शुरू करती है। नेता की उम्र से तेजी से मौत हो जाती है। वह फिर से भविष्य में मशीन बंद हो जाता है और देखता है जगह है MORLOCK गुफा से भर जाता है। सुझाव है कि जगह अब MORLOCKS द्वारा शासित है। एलेक्स तो मारा बचाने के लिए वापस आता है और उसे पिंजरे से बाहर लाता है। MORLOCKS गुस्सा हो और उन पर हमला करने के लिए छलांग, लेकिन एलेक्स मशीन में एक गियर जाम, समय में एक बड़े पैमाने पर विरूपण पैदा। समय मशीन इसके साथ सभी MORLOCK दुनिया ले फट, लेकिन मारा और एलेक्स बस समय में गुफा से बाहर चलाने के लिए प्रबंधन अपने समय मशीन के साथ चला गया। एलेक्स एलोइस के साथ रहने का फैसला करता है क्योंकि उसे यहाँ संतुष्टि मिली है। भविष्य में हम स्वर 144 मनुष्यों के अतीत के बारे में एलोइस बच्चों को सिखाते हुए देखते हैं। एलेक्स मुरी और कलिन को उस जगह पर लाता है जहां उसकी लैब हुआ करती थी। के रूप में वह उनसे बात करता है। कहीं एक और समय में दाऊद और श्रीमती WATCHIT एलेक्स की प्रयोगशाला में प्रवेश करती है और उसके लापता होने पर चर्चा की। दाऊद का दावा है कि एलेक्स खुश है जहां भी वह है और श्रीमती WATCHIT प्रदान करता है अपने नौकरानी के रूप में काम आते हैं।